नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि आपकी जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, यानी जो सरकारी स्कूल होते हैं, उसमें बीएड और डीएलएड विद्यार्थियों के लिए भी अब क्या है, जिन्होंने डीएलएड या बीएलएड पास किया हुआ है, उन्हें उन्हें एक चांस दिया जाएगा गेस्ट फैकल्टी के तौर पर जॉब करने का। तो जिनकी भी जैसे गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, तो वो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर काम कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो क्या इसकी सैलरी रहेगी, क्या इसमें पात्रता रहनी चाहिए, यानी क्या योग्यता चाहिए आपको इसके लिए, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये गाइज न्यूज़ आई है राजस्थान से। तो राजस्थान में आपको पता है कि विद्या संबल योजना एक योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत क्या है कि जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, उनके अंदर टीचर्स को रखा जाएगा, ठीक है, गेस्ट के रूप में रखा जाएगा, और उसमें बीएड और डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग की ओर से विद्या संबल योजना के दायरे में अब रिटायर्ड टीचरों के साथ साथ गेस्ट फैकल्टी पर निजी अभ्यर्थियों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो रिटायर्ड टीचर्स तो पहले थे ही थे कि गेस्ट फैकल्टी पर जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनको रखने की बात हो रही थी, लेकिन अब क्या है कि निजी अभ्यर्थियों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाने का मौका मिलेगा। तो बात करते हैं इसके आगे। तो इनके दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे। अब क्या है कि इस योजना में राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूलों में भी, यानी जो हायर सेकेंडरी होते हैं, उच्च माध्यमिक में या सीनियर सेकेंडरी में भी क्या है, स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी पर टीचर लगने वाले हैं। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने सोमवार को इस संबंध में जारी कर दिए हैं आदेश। और उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पर लगने वाले जो गेस्ट फैकल्टी होगी, उनको 300 से 400 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से दिया जाएगा। मतलब क्या है कि लगभग अगर प्राइमरी की बात करें तो यहाँ पर 20,000 से आसपास पड़ जाएगी, ठीक है, 20,000 प्लस पड़ेगी आपको। तो अब बाद में अभी डिटेल से पूरी बात करने वाले हैं हम कि किसको कितनी सैलरी मिलने वाली है। अब बात करते हैं गाइज इसके बारे में। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है कि रिटायर्ड टीचर के लिए तो ये लिख रखा है कि जो रिटायर हो चुके हैं वो उन्हीं पोस्ट पर ही अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर पहले वो जॉब कर रहे थे, ठीक है। लेकिन निजी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, निजी के लिए इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो रिटायर्ड की एज कितनी है? 65 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इन्होंने रिटायर के लिए बताया कि 65 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं इसके बाद कि यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा है कि ये अस्थायी नियुक्ति है, ठीक है। कैसी नियुक्ति है? अस्थायी है, मतलब कि जैसे एक टाइम पीरियड के लिए रखी जाएगी, जैसे 1 साल हो गया, ठीक है, 2 साल हो गया, या जब तक कि जो आपके गवर्नमेंट टीचर्स है वो ज्वाइन नहीं करते हैं दोबारा, जैसे अभी रीट होगा उसके बाद मेन एग्जाम होगा, ठीक है, या सेकंड ग्रेड होंगे, तो उन सब के जो एग्ज़ाम चलेंगे तो उनको जब ज्वाइनिंग मिलेगी, जब तक, या हो सकता है इसके आगे भी आपका ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए, तो तब तक के लिए अस्थायी है, यानी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है आप सभी के लिए। सीनियर टीचर उस स्कूल में नहीं होंगे तो CBEO के माध्यम से 2 टीचर्स कमेटी में शामिल हो जाएंगे। तो देखिए ये मेन बात ये है यहाँ पर। गेस्ट फैकल्टी पर लगने के लिए यह रहेगी अभ्यर्थियों की पदवार पात्रता, ठीक है, यानी एलिजिबिलिटी की बात करने की, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं व्याख्याता की। व्याख्याता में क्या रखा है? बीएड सहित ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन प्लस बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन संबंधित उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया हुआ है उसी सब्जेक्ट से प्लस आपके पास बीएड होनी चाहिए, ठीक है, नहीं पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड होने चाहिए आपके पास, तब आप क्या करेंगे, व्याख्याता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और संबंधित विषय, यानी साफ साफ लिखा है कि उसी सब्जेक्ट में, जैसे आपने एमए सपोज हिस्ट्री से की है तो आप इतिहास के ही शिक्षक बन पाएंगे, ठीक है, उसी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। या आपने एमए इंग्लिश से की है तो आप उसी पर ही अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंड ग्रेड टीचर के लिए। तो इसमें स्नातक और बीएड चाहिए, ठीक है। तो वही सेम है जो आपके लिए रीट वगैरह के लिए रखी गई है कि व्याख्याता के लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए क्या हो गई आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड। सेकंड ग्रेड के लिए हो जाएगी आपकी स्नातक और बीएड, यानी ग्रेजुएशन और बीएड, ठीक है। और लेवल 2, यानी जो रीट वगैरह की तरह लगते हैं लेवल 2 वाले, बीएड सहित यूजी 50%, यानी ग्रेजुएशन 50% के साथ और बीएड। और एक चीज़ और ऐड की गई है यहाँ पर, क्या ऐड किया गया है? और रीट लेवल 2 परीक्षा उत्तीर्ण, यानी जो रीट है, रीट L2 की जो परीक्षा है वो पास होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपकी 50% होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो रीट का जो L2 का जो एग्ज़ाम होगा इस बार वो आपको ज़रूर क्लियर करना है। और जिसने पहले से क्लियर किया है, जैसे 18 में मतलब 21 वगैरह में जैसे क्लियर किया है, या जब भी अभी क्लियर किया है, तो इसमें क्या है कि आपको L2 की परीक्षा भी पास जरूर करनी है, क्योंकि ये तभी आपको मौका मिल पाएगा। आपको रीट लेवल 2 क्लियर करना होगा, तभी आप L2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से गाइज लेवल 1 वालों के लिए भी रखा गया है, डीएलएड सहित 12वीं में 50%, लेवल 1 परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और वैधता समाप्त नहीं हुई हो। मतलब क्या है, ऐसे नहीं है कि भाई 2012 में आपने रीट पास या टेट पास किया और उसको लगा देंगे, ऐसा नहीं है।
इसकी जो वैधता होती है वो होनी चाहिए दोनों में, लेवल 2 में भी और लेवल 1 में भी। यानी जो भी रीट आपने पास की है उसकी जितनी भी वैलिडिटी है, जैसे अब 21 तक क्या थी कि 3 साल की वैलिडिटी थी, तो 21 वाले 2021 में जो L1 से पास है वो तो अप्लाई कर सकते हैं 2024 तक, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन L2 वालों को तो रद्द कर दिया गया था, तो L2 में तो क्या है, इनको जो इस बार जो परीक्षा होगी वही पास करनी होगी, क्योंकि वही मान्यता रहेगी आपके लिए। तो 12वीं में 50% रीट लेवल 1 पास हो चुकी हो, ठीक है, और वैधता उसकी अभी तक होनी चाहिए। इसी तरह से पीटीआई की भी निकली है, तो सीपीएड, डीपीएड, बीपीएड और 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट के लिए भी 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए उन सब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है, ये रखा गया है। बात करते हैं गाइस अब इसके बाद, तो ये तो आपकी एलिजिबिलिटी थी, तो ये मेनली मोटे मोटे तौर पे मान सकते हैं कि रीट वाली एलिजिबिलिटी को यहाँ रखा गया है। बात करते हैं अब इसके बाद कि मानदेय यानी कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो लेवल 1 और 2 के लिए 1 से 8वीं तक के लिए क्या होगा, 300 रुपये प्रति घंटा यानी 21,000 रुपये, ठीक है। लेवल 1 वालों को और L2 मतलब L1 और L2 जो रीट L1 L2 के थ्रू जाएंगे उनको कितना मिलेगा, 21,000 रुपये। सेकेंड ग्रेड वालों को मिलेगा आपका 25,000 रुपये, और लेक्चरर यानी फर्स्ट ग्रेड वालों को मिलेगा 30,000 रुपये। पीटीआई को मिलेगा इसमें 21,000 और लैब असिस्टेंट को भी कितना मिलेगा, 21,000। तो ये रहेगा आपका सैलरी स्ट्रक्चर, यानी इतनी आपको पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। इसके बाद यहाँ पर लिख रखा है कि निर्धारित योग्यता वाले निजी अभ्यर्थी और सेवानिवृत्त शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी पर लगाया जाएगा, ये इसमें डाला गया है। बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये तो एक छोटी सी वैसी न्यूज़ है कि इंग्लिश मीडियम में भी जो साइंस आर्ट फैकल्टी है उसको भी शामिल कर लिया गया है। तो मेन ये थी आपके लिए न्यूज़, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कि ये बहुत बेहतरीन चांस है। जब आपका रीट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद ये वैकेंसी निकलेगी, ठीक है। और इसका जो नोटिफिकेशन है रीट की तरह ही आपका जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पर पोर्टल पर डाला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी फॉर्म निकलेंगे हम आपको अपडेट कर देंगे और उसको आपको ज़रूर फिल करना है। और साथ में इसमें क्या होगा, देखिए इंटरव्यू होगा इसमें, तो जो भी वहाँ के प्रिंसिपल होंगे या जो भी इसमें टीचर्स रखे जाएंगे जो आपका इंटरव्यू लेंगे, तो उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन वहीं पर करेंगे, उसी में आ जाएगी, ठीक है। तब हम इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। अभी आपके लिए कि सबसे पहले आप रीट क्लियर करें, तो रीट क्लियर करना ज़रूरी है आपके लिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत बेस्ट न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है ये आपके लिए कि जब तक आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो तब तक आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एज अ गेस्ट टीचर आप जॉब कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह की और भी अपडेट्स है वो टाइमली आपको मिलती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, साथ ही साथ टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक डाला हुआ है, और टारगेट रीट नाम से एक प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जिस तरह से प्रिपरेशन है, OMR शीट को कैसे फिल करना है, एग्जाम हॉल की क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सब पर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं। टारगेट रीट नाम से प्लेलिस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर चेकआउट करें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।